नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां हेमंत सरकार पर जमकर बरसे जयराम महतो, मैया योजना, पेंशन और नौकरी को लेकर साधा निशाना। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के कुचाईसोली मैदान में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए डुमरी विधायक से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख जयराम महतो ने कहा कि झारखंड का बजट सत्र चल रहा है। इस वर्ष राज्य का बजट 14 खरब 54 अरब रुपया का है। राशि काफी बड़ी है, लेकिन राज्य सरकार के पास इसे खर्च करने के लिए नीति का अभाव है। पूर्वजों के बलिदान से ही झारखंड मिला है, परंतु सरकार द्वारा नीति और नियम नहीं बनाए जाने से लोग आज भी अपने ही सूबे में मजदूर बनकर रहने को मजबूर हैं। राज्य की जनता को अपने अधिकारों को लेकर सजग रहने की जरूरत है। जयराम महतो ने कहा कि राज्य सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मैया योजना के तहत महिलाओं को 25 रुपए महीना दे रही है, जबकि दूसरी ओर दिव्यांगों, विधवा महिलाओं और 8 घंटे काम करने वाली जलसैया, सेविका, रसोइया को इससे भी कम पैसा मिल रहे हैं। मैया सम्मान योजना में बिना काम करने वाले महिलाओं को 2500 रुपया दिया जा रहा है, तो काम करने वाली महिलाओं को दोगुनी राशि अवश्य देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधवा, वृद्धा, दिव्यांगों को 2500 रुपया और जलसैया, सेविका, पोषण सखी, स्वास्थ्य सैया तथा माता समिति को कम से कम 5000 रुपया देना चाहिए। इसके लिए विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे। डुमरी विधायक ने कहा कि झारखंड के निर्माण में पूर्वजों ने अपनी जान भी दी और जमीन भी। पूर्वजों की जमीन पर ही निजी कंपनियां स्थापित है। नियम के मुताबिक निजी उद्योगों में राज्य के 75% युवाओं को नौकरी दी जानी चाहिए। राज्य के निजी उद्योगों में मात्र 21% राज्यवासियों को ही नौकरी मिली है, जो काफी चिंताजनक है। राज्य सरकार यहां के नौजवानों के हक और अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में नीति निर्धारण को लेकर सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को वे अपनी बात रखेंगे। उन्होंने राज्य के पक्ष और विपक्ष के विधायकों से उम्मीद जताई है कि इस मामले में सभी एकमत होकर उनका समर्थन करेंगे। अगली खबर देखिए, जहां सिद्धांत पर सत्ता हो गई हावी, इस कारण कमजोर हुआ समाजवाद, बोले कादरी। वरिष्ठ समाजवादी सैयद शहनवाज कादरी ने कहा कि समाजवाद आखिर कमजोर क्यों हुआ, आज ये सोचने की आवश्यकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के दौर में समाजवादियों के लिए सत्ता नहीं बल्कि सिद्धांत महत्वपूर्ण था। बाद में सिद्धांत पर सत्ता हावी हो गई, इस कारण समाजवाद की धार कमजोर हुई। वे रविवार को ऑड्रे हाउस में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 115वीं जयंती पर आयोजित परिसंवाद व पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। संवाद का विषय था लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका। कादरी ने आगे कहा कि यदि समाजवादी अपने सिद्धांतिक मूल्यों से भटके नहीं होते तो वर्तमान सत्ता के अंदर जो तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ रही है, वैसे स्थिति कभी नहीं बनती। लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मुखर होना आवश्यक है। अगली बड़ी खबर देखिए, धनबाद से है, जहां मैया सम्मान योजना में हुआ ऐसा कांड की मच गया बवाल, महिलाओं को सताने लगा है फ्रॉड का डर। झारखंड के कई जिलों में हजारों मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मार्च समेत 3 माह की राशि नहीं मिली है। इसके पीछे अधिकारियों ने जांच का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि इस योजना को लेकर भारी संख्या में फर्जीवाड़ा भी हुआ है। इसी को लेकर सभी लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उन्हें इस माह सम्मान राशि नहीं दी गई है। ऐसे लाभुकों की संख्या हजारों की संख्या में है, पर विभाग ने ऐसे लाभुकों के सत्यापन का जो तरीका अपनाया है उस पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। दरअसल एक साथ 3 माह की राशि 7500 रुपए मिलने की सूचना पर लाभ से वंचित महिलाओं की भारी भीड़ प्रखंड कार्यालय में उमड़ रही है। भारी भीड़ को लेकर परेशानी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए बोकारो और धनबाद जिले के कई प्रखंडों में लाभ से वंचित महिलाओं की पूरी जानकारी दीवार पर चिपका दी गई है। इस सूची में महिलाओं का पूरा पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की भी पूरी जानकारी दी गई है। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। महिलाओं का कहना है कि लाभ से वंचित होने वाली महिलाओं के दीवार पर चिपकाने से साइबर क्राइम का खतरा बढ़ गया है। मिली जानकारी के अनुसार मैया सम्मान योजना के तहत धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिले की हजारों लाभुकों का बैंक खाता आधार से सीडिंग नहीं है, पता में भी गड़बड़ी है। इस वजह से लाभुक सत्यापन के दायरे में आ गई हैं। इन सबको लेकर अलग अलग प्रखंड और अंचलों को वैसे लाभुकों की सूची भेजी गई है और उनका अपने कागजात ठीक करने के लिए कहा गया है। लेकिन भारी भीड़ को देखते हुए उस सूची को लगभग सभी जगह सार्वजनिक तौर पर चिपका दिया गया है। लाभुकों से कहा जा रहा है कि वो सूची में अपना नाम देखकर अपने कागजात दुरुस्त कराएं। अगली खबर देखिए, बोकारो से है, जहां अवैध कोयला लदा ट्रक व ट्रैक्टर जब्त, दोनों चालक गिरफ्तार। जिला खनन विभाग और दुगदा थाना की पुलिस ने शुक्रवार की रात पटना गैरेज के समीप छापेमारी कर कोयला लदा एक ट्रक और एक ट्रैक्टर जब्त किया। जब्त ट्रक में 37 टन और ट्रैक्टर में 4 टन लगभग कच्चा कोयला लोडेड है। दोनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार भी किया गया है। जब्त ट्रक और ट्रैक्टर को दुगदा थाना को सौंप दिया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज भी कर दी गई है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के पलामू में पत्थर माफियाओं का लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से हमला, 9 वनकर्मी घायल।
पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र की सिलदाग पंचायत के बसडिया गांव के जंगल में पत्थर माफियाओं ने वन विभाग कर्मियों पर हमला कर दिया। इसमें 9 वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल पर लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। सिलदाग पंचायत के NH 98 से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित बसडी के जंगल में बीती रात कुछ पत्थर माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर पर अवैध पत्थर लोड कर रहे थे। इस पर कार्रवाई करते हुए छतरपुर पूर्वी के वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां कार्रवाई के दौरान 30 से 35 की संख्या में अज्ञात पत्थर माफियाओं ने लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी लेकर वन कर्मियों पर हमला कर दिया। घटना शनिवार रात्रि करीब 10 बजे की है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड की महिलाएं हो जाएं सावधान, मैया योजना के नाम पर ऐसे लगा रहे चूना, 11 फ्रॉड अरेस्ट। साइबर थाने की विशेष टीम ने कुंडा थाना क्षेत्र के पहडिया औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के समीप छापेमारी कर साइबर ठगी करते हुए DC कुमार दास समेत 11 युवकों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ये सभी मैया सम्मान योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर फर्जी मोबाइल नंबर से कॉल कर आम लोगों से ठगी कर रहे थे। इन आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सभी को कोर्ट में पेश कराया गया है और कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि फर्जी ब्लॉक लेवल सरकारी पदाधिकारी बनकर मैया सम्मान योजना, वो किसान समृद्धि योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। वे SBI ग्राहकों को KYC अपडेट कराने, SBI क्रेडिट कार्ड वो टाटा कार्ड यूजर्स को फर्जी लिंक वो APK फाइल भेजकर अपडेट कराने, फर्जी फोन पे वो पेटीएम केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैशबैक का झांसा देने के साथ ही फोन पे गिफ्ट कार्ड क्रिएट कराकर उससे रिदम का ठगी करते थे। वहीं बैंक के फर्जी अधिकारी बनकर ATM बंद होने व चालू कराने का झांसा देकर ठगी करते थे। साइबर थाने की पुलिस ने आमजनों से अपील की है कि आपके थाना क्षेत्र में किसी भी जगह पर साइबर अपराध हो रहा है तो उसे रोकने के लिए मोबाइल नंबर 9798302117 पर गुप्त सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम पुलिस गोपनीय रखेगी। वहीं लोगों से यह भी कहा गया कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किसी अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आने पर अपनी कोई निजी जानकारी साझा ना करें। गूगल सर्च इंजन, गूगल एड्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए कस्टमर केयर वो हेल्पलाइन नंबर पर भरोसा ना करें। कस्टमर केयर नंबरों के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही संपर्क करें। अगली खबर देखिए, जहां अलमारी का लॉक तोड़कर 1.5 लाख के गहने की चोरी। चक्रधरपुर शहर के वार्ड नंबर 5 निवासी कमल अंसारी बक्सावाला के घर से चोरों ने अलमारी का लॉक तोड़कर 1.5 लाख के गहने और 5,000 रुपया नकदी चुरा ली। पीड़ित कमल बक्सा ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। शनिवार सुबह घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात में घर के सभी लोग भोजन करने के बाद सो गए। शुक्रवार आधी रात में चोरों ने दरवाजा का ताला तोड़कर घर में प्रवेश करके अलमारी में रखे लगभग 1.5 लाख रुपए के गहने और 5,000 रुपया नकद ले उड़े। घटना के दौरान कमल अंसारी नमाज पढ़ने के लिए गए थे। उनकी धर्मपत्नी घर में सोई हुई थी। चोरों ने नशीला स्प्रे मारकर सभी को बेहोश कर दिया और घटना को अंजाम दिया। इस कारण घटना के बारे में किसी को आभास नहीं हुआ। सुबह जब घर के लोग उठे तो देखा कि अलमारी खुली पड़ी है। अलमारी में रखे सोने, चांदी, गहने और नगद 5,000 रुपया गायब है। इसके बाद चक्रधरपुर थाना को घटना के संबंध में जानकारी दी गई। बताया जाता है कि आंधी तूफान के कारण शहर में विद्युत आपूर्ति ठप थी। इसका फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित कमल अंसारी बक्सावाला ने चक्रधरपुर थाना में चोरी का मामला दर्ज कराया है। अगली खबर देखिए, खूंटी से आ रही है, जहां जिले में 200 स्थानों पर मनाया जाएगा रामोत्सव। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से स्थानीय राजस्थान भवन में आयोजित 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का रविवार को समापन हुआ। इस अवसर पर 6 सत्र में संगठन विस्तार और विभिन्न कार्य के संबंध में जानकारी दी गई। समापन कार्यक्रम में प्रांत मंत्री मिथिलेश्वर मिश्रा ने कहा कि खूंटी जिले में 200 स्थानों में रामोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य का प्रण के साथ समाज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता देश, धर्म और समाज के लिए कार्य करें। अगली खबर देखिए, मझगांव से है, जहां 12 महीने से जलापूर्ति योजना ठप, 2300 परिवारों पर जल संकट। मझगांव प्रखंड की ग्रामीण जलापूर्ति योजना बीते 12 महीने से बंद है, जिससे बलियापोसी, पड़सा और मझगांव पंचायतों के दर्जनों गांव में लगभग 2300 परिवार जल संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों को मार्च माह में ही पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। 22 मार्च को जिला उपायुक्त, स्थानीय विधायक और जिला के वरीय पदाधिकारियों ने जलापूर्ति योजना का औचक निरीक्षण किया था। उपायुक्त को इस योजना की लगातार शिकायतें मिल रही थी। निरीक्षण के दौरान कई खामियां उजागर हुई, जिससे कारण जिला उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है और जांच टीम गठित करने की बात कही थी। निरीक्षण के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और मात्र 15 से 20 दिन बाद ही जलापूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई। इससे 2300 परिवारों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अगली खबर देखिए, जहां लद्दाख में शहीद झारखंड के बेटे का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा देख रो पड़ा पूरा गांव, ऐसे थी अंतिम विदाई।
लद्दाख के लेह में आर्मी 699 टाट्रा बटालियन के हवलदार के पद पर पदस्थापित झारखंड के सिमडेगा जिले के लाल किशोर बाड़ा का पार्थिव शरीर रविवार को तिरंगे में लिपटा पैतृक गांव नानेसेरा तुरतुरी पानी पहुंचा। सब पहुंचते ही पत्नी 3 बेटियां समेत पूरा गांव रो पड़ा। हर किसी की आंखें नम थी। विधायक भूषण बाड़ा, उपायुक्त अजय कुमार सिंह, एसपी सौरभ कुमार, जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाका, रांची मिलिट्री स्टेशन के जवान सहित कई लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। विधायक ने शहीद के शव को कंधा भी दिया, मिट्टी देकर अंतिम विदाई दी। मौके पर विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि शहीद किशोर बाड़ा की शहादत बेकार नहीं जाएगी। वे शहीद जवान के परिजनों के साथ हैं। शहीद के परिजनों को शहर में जमीन दिलाई जाएगी। उनके परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी दिलाने के साथ साथ अन्य सभी लाभ दिलाने में सहयोग किया जाएगा। विधायक ने शहीद जवान की विधवा पत्नी और तीनों बेटियों को ढांढस बंधाया। मौके पर बीडीओ समीर रोनियार, खालको थाना प्रभारी अजीत लकड़ा, पंचायत सदस्य समिति प्रतिमा कुचूर, पंचायत अध्यक्ष नीलेश इक्का आदि उपस्थित थे। बता दें कि सिमडेगा जिले के तुरतुरी पानी निवासी जवान किशोर बाड़ा लेह में आर्मी के 699 टाट्रा बटालियन में हवलदार के पद पर पदस्थापित थे। 20 मार्च को लेह में जवान किशोर अपने बटालियन के साथ वाहन से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बर्फ का पहाड़ उनके वाहन पर गिर गया।